एनसीसी के कुल 2361 कैडेट ने भाग लिया है और बड़ी बात यह है कि इनमें 917 छात्राएं शामिल थीं। यानी छात्रा कैडेट की ये अब तक की सबसे अधिक भागीदारी थी। आज के प्रधानमंत्री रैली व एनसीसी परेड 2025 परेड के परेड कमांडर सीनियर अंडर ऑफिसर ग्रेसी माराक अग्रसर होते हुए अंगार हार उनका जिनकी सुनहाक समय रुक जाता है, आदेश जिधर का देते हैं इतिहास उधर झुक जाता है। इतिहास को झुकाने के लिए अग्रसर एनसीसी के असीम युवा शक्ति का प्रतीक आज का यह परेड। सलामी शस्त्र के बाद अब भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा परेड का निरीक्षण किया जाएगा। भारतीय सेनाओं की त्रिशक्ति के 3 रंगों से आच्छादित करियप्पा परेड ग्राउंड राष्ट्र की अक्षुण्णता के प्रति पल पल समर्पित, रक्षा क्षेत्र से जुड़ी गणमान्य विभूतियों की गरिमामयी उपस्थिति और लोकतंत्र की जननी भारत के सर्वजनप्रिय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ओजस्वी सानिध्य, चारों तरफ शान से लहराता हमारा राष्ट्र ध्वज, हमारा तिरंगा जो आज विश्व पटल पर नए गौरव के साथ लहराता है, क्योंकि लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान हर भारतीय का प्रेरणा पुंज बन जाता है। जी हां, वही जय घोष, तुम उठो तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो, तुम उठ जाओ तुम जुट जाओ, सामर्थ्य को अपने पहचानो, कर्तव्य को अपने तुम जानो। माननीय प्रधानमंत्री जी का वाहन आगे बढ़ता हुआ यहाँ उपस्थित विशाल जनसमूह आतुर है अपने माननीय प्रधानमंत्री भारत के शिल्पकार की एक झलक पाने के लिए, खासकर युवा वर्ग जो उनके दिल की धड़कनों में बसता है। इसीलिए तो हमारा 18 वर्षीय गुकेश विश्व शतरंज में फतेह का नया इतिहास रचता है। आज शीर्ष नेतृत्व की प्रखरता में अपने सामूहिक पुरुषार्थ को पहचान कर पुनः जाग उठा है भारत। युवा ऊर्जा से जाज्वल्यमान जागृत भारत, दर्शक दीर्घा में उमंग का सैलाब मानो उमड़ता हुआ। आज यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आमंत्रित कुछ खास मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे कर्मयोगी प्रधानमंत्री सदैव श्रमयोगियों को विशेष रूप से श्रद्धा और सम्मान का पात्र मानते आए हैं। हमारे स्वच्छता के कई योद्धा आज यहाँ उपस्थित हैं, हर्षित हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की गौरवशाली उपस्थिति से। इसके अलावा यहाँ नेहरू युवा केंद्र और एनएसएस के कई युवा तथा परीक्षा पे चर्चा के विजेता भी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। परीक्षा पे चर्चा हो, मन की बात या फिर गणतंत्र का पावन उत्सव, माननीय प्रधानमंत्री हमेशा उत्सुक रहते हैं अपने युवाओं से मुलाकात करने के लिए। कुछ दिन पहले 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस पर नए भारत के भव्य भारत मंडपम में अपने संबोधन के दौरान G20 का जिक्र करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, एंड आई कोट, जिस भारत मंडपम में दुनिया के दिग्गज दुनिया के भविष्य पर चर्चा कर रहे थे, वहीं मेरे नौजवान भारत के अगले 25 साल का रोड मैप बना रहे हैं। युवा शक्ति का सामर्थ्य हमें जल्द विकसित राष्ट्र बनाएगा, अनकोट। और देशवासियों, युवाओं पर आपका यह अडिग विश्वास
उनके मनोबल को नई बुलंदी पर पहुंचाता है और अपने प्रधानमंत्री जी के इस यकीन पर खरा उतरने के लिए हर युवा जी जान से जुट जाता है। समाज के हर वर्ग से उमड़ा जन सैलाब, सबकी नजरें जमी हुई है माननीय प्रधानमंत्री जी के वाहन की ओर। दूर तक लहराते तिरंगे, कच्छ से कोहिमा, कारगिल से कार्बी आंगलांग, हर कोने से यहाँ उपस्थित कैडेट्स भव्य भारत की उस अमृत पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं जो अपने पीएम को अपना परम मित्र मानते हैं। वो अमृत पीढ़ी जो खुली आंखों से सपने देखती है, उन्हें सौगंध में बदलकर हकीकत की जमीन पर उतारती है, क्योंकि सौगंध हमें उस मिट्टी की हम देश नहीं झुकने देंगे। सौगंध हमें उस मिट्टी की हम देश नहीं रुकने देंगे की प्रेरणा उनका सदैव मार्गदर्शन करती है, उनका मार्ग प्रशस्त करती है। देवियों और सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री महोदय वाहन पर परेड में 16 निदेशालयों की टुकड़ियों के निरीक्षण के लिए अग्रसर। उन्हीं के बीच गार्ड ऑफ ऑनर में आर्मी विंग, नेवी विंग, एयर विंग, गर्ल्स विंग की टुकड़ियां भी शामिल हैं और साथ ही कैडेट लाल रोसांगे चाउ के नेतृत्व में गवर्नमेंट मीजो हाई स्कूल बैंड, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डायरेक्टरेट बैंड की टुकड़ियां भी शामिल हैं, जो कि सम्मान गार्ड नामक धुन बजा रही हैं। और अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा निरीक्षण में पहली टुकड़ी है बिहार एवं झारखंड निदेशालय की, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर धीरज कुमार। राजस्थान निदेशालय नेतृत्व कर रही हैं जूनियर अंडर ऑफिसर आरती चौधरी। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़ निदेशालय नेतृत्व कर रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर नितिन। गुजरात, दादर, नगर हवेली, दमन एंड दीव निदेशालय नेतृत्व कर रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर भूमिकेश। आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना निदेशालय नेतृत्व कर रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर मुकेश कुमार। उत्तर पूर्वी निदेशालय नेतृत्व कर रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर निक सिलछिरमरा। वेस्ट बंगाल एवं सिक्किम निदेशालय नेतृत्व कर रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर दीपक बपारी। ओडिशा निदेशालय नेतृत्व कर रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर सुभोजीत साहू। गार्ड ऑफ ऑनर के आर्मी विंग की टुकड़ी कमान संभाली है सीनियर अंडर ऑफिसर अभिषेक वर्मा ने। गार्ड ऑफ ऑनर की नेवी विंग की टुकड़ी कमान संभाली है कैडेट कैप्टन सुमित सिंह ने। गार्ड ऑफ ऑनर के एयर विंग की टुकड़ी कमान संभाली है कैडेट अंडर ऑफिसर अर्जुन ने। और अब गार्ड ऑफ ऑनर के गर्ल्स कैडेट विंग की टुकड़ी कमान संभाली है जूनियर अंडर ऑफिसर मीनू खातून ने। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख निदेशालय नेतृत्व कर रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर प्रणव अगस्त्य। उत्तर प्रदेश निदेशालय नेतृत्व कर रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर शिवम सिंह। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ निदेशालय नेतृत्व कर रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर आदर्श सिंह सेंगर। दिल्ली निदेशालय नेतृत्व कर रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर दिशांत। केरल एवं लक्षद्वीप निदेशालय कमान संभाली है सीनियर अंडर ऑफिसर आदित्य ने। तमिलनाडु, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार निदेशालय कमान संभाली है सीनियर अंडर ऑफिसर ए सेमीउल्ला ने। कर्नाटक एवं गोवा निदेशालय कमान संभाली है सीनियर अंडर ऑफिसर मंथन ने। और अब महाराष्ट्र निदेशालय नेतृत्व कर रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर आर्यन उमरेडकर।
Ladies and gentlemen, the parade ground looking surreal in an aura of excellence. We realize NCC is not just for training to become a better citizen and a nation building, it's a way of life. It's a relentless battle against consistent strife. NCC is the essence which invigorates rushing streams of blood. NCC is the wave that washes away walls in its furious flood. NCC where professionalism and integrity is the form. NCC where pursuit of all-round excellence is the acknowledged norm. NCC is a belief that lingers beyond the length of time. NCC is the strength of the nation that forever remains in its prime. परेड का निरीक्षण करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय अब सलामी मंच की ओर वापस आते हुए दक्षिणी स्टैंड में बैठे दर्शक जो बड़े लंबे समय से धैर्य के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय का इंतजार कर रहे थे, अब उनके वाहन को इतने नजदीक देखकर अत्यंत उत्साहित हो रहे हैं। माहौल में उत्तेजना, उत्साह, उल्लास और उमंग से परिपूर्ण। दर्शकगण तिरंगा लहराकर और भारत माता की जय का उद्घोष कर खुशी व्यक्त कर रहे हैं। एक अविस्मरणीय पल। मुझे यकीन है माननीय प्रधानमंत्री महोदय स्वयं एनसीसी के पूर्व कैडेट होने के नाते युवा कैडेटों की खुशी और आत्मविश्वास को गहराई से समझते हैं। हर कोई इस पल को कुछ ऐसे सजो लेना चाहता है कि यह हमेशा हमेशा के लिए जिंदा, जागृत, जाज्वल्यमान रहे। जोश का उफान, युवाओं का तूफान अपने चहेते लोकप्रिय प्रधानमंत्री महोदय का अभिवादन कर रहे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जो स्वयं प्रेरणा स्रोत हैं और कहते हैं अपनी शख्सियत से राष्ट्र के लिए अपने वक्ष पर हर भार सहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, मेरा देश रहना चाहिए। जब नई शान से, नई आन से विश्व मंच पर राष्ट्र ध्वज लहराता है, हर जन जन का सीना गर्वित हो जाता है। जब नया झलकता राष्ट्रीय अभिमान वहां झुकता है देश के कदमों पर आकाश जहां। भारत से बाहर रहने वाला भारतीय नेतृत्व उन्हें भी भारतीय है आज प्रिय, आतंक पर समझौता कभी न करता है। जो आंख उठाते सदियों तक अब डरता है। जब राष्ट्र अर्थ सर्वस्व समर्पण लाया है, वह गौरव और विश्वास जगाने आया है। जहां शीर्ष नेतृत्व भी जन जन संग भारत की उन्नति के लिए प्रयासरत है, सत्य संग खड़ा हर एक अकेला शत शत है। यह उदीयमान भारत है, यह उदीयमान भारत है। देवी और सज्जनों, आज प्रधानमंत्री रैली एनसीसी परेड में सभी कैडेटों व दर्शकों में पराक्रम का उबाल, राष्ट्र को ऊपर ले जाने की कोशिश, यही आज के गांधी के बलिदान हैं, पटेल के अरमान हैं, नेताजी के प्राण हैं, आजाद का उफान है, सुखदेव की सरस्वती, राजगुरु की यमुना और भगत सिंह की गंगा है। यही तिरंगा है, यही तिरंगा है, यही तिरंगा है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय सलामी मंच के समक्ष परेड कमांडर गर्वान्वित सामीप्य से, सूरज से भी यशस्वी व्यक्तित्व माननीय प्रधानमंत्री महोदय के साथ एक ऐसा व्यक्तित्व जो सूर्य का आभास देता, राष्ट्र की उन्नति का सपना आंखों में लिए हर क्षण कार्यरत, लहू का कतरा कतरा राष्ट्र की उन्नति में संपूर्ण रूप से समर्पित। जय
Mother marching smartly to occupy her assigned place at the parade. Ladies and gentlemen, India, a nation of over 1 billion people and a nation for 1 billion reasons. And in this multi-hued character of India, there is one common denominator, one belief, one prayer, one ethos, the nation first, always and every time. In history's distinguished pages we will play to help build a strong nation every single day. For we are the NCC, we are the force, we are the strength, we'll change history's course. Ladies and gentlemen, may I request you all for a generous applause for the marching out contingents. There is discipline in an NCC cadet, you can see it when he walks. There is honor in an NCC cadet, you can see it when he talks. There is courage in an NCC cadet, you can see it in his eyes. There is loyalty in an NCC cadet that he will never, ever compromise. There is something in an NCC cadet that makes him stand apart. प्रचंड सूर्य ताप से न तुम डरो न तुम गलो, न हर्ष है न खेद है, ये जिंदगी सशस्त्र है, ये जिंदगी अभेद है। प्रचंड दीप से जलो, अजर अमर अखंड हो, जो दुश्मनों से जा भिड़ो, प्रबल प्रबुद्ध प्रचंड हो, सहो तो तुम जमीन से, डरो न आसमान से, जियो तो आन पान से, मरो तो पूरी शान से। देवी और सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे एनसीसी कैडेट्स परेड ग्राउंड से प्रस्थान करते हुए बड़े ही जोश और उत्साह के साथ कंध से कंधा एवं कदम से कदम मिलाते ये कैडेट्स चले, ये समर्थ भारत के सक्षम कैडेट्स सीना ताने, हाथ हिलाते पांव बढ़ाते, मन मुस्काते, आत्मनिर्भरता का गीत गाते। एक हमारा देश हमारा, हम एनसीसी के वीर विकास के पथ पर ना ही रुकेंगे ना ही मुड़ेंगे, बनेंगे सशक्त रक्षक और प्रेरक। हम नेशनल कैडेट कोर के सेनानी, हम में छुपी है एकता और अनुशासन की सच्चाई, अपनी सेवा से औरों की भलाई। और उसी के साथ देवी और सज्जनों, आप देख सकते हैं सलामी मंच की ओर बढ़ता नेशनल कैडेट कोर के 17 घुड़सवार का दस्ता। रुके ना हम, मिला कदम, कदम कदम बढ़ाएंगे, एकता का गीत सारे देश को सुनाएंगे, लगा के देश प्रेम के पंख दूर तक उड़ेंगे हम, बढ़ेंगे हम फलांगते, सभी बाधाएं चुनौतियां और पथरीले रास्ते, वतन के भविष्य हम जिए इसी के वास्ते। एनसीसी में घुड़सवारी प्रशिक्षण पर अत्यधिक बल दिया जाता है। इसी को चरितार्थ करते हुए सबसे आगे है राष्ट्रीय ध्वज के साथ अंडर ऑफिसर स्वर्णिका राठौर, उन्हीं के ठीक पीछे थल सेना का ध्वज कैडेट सहजप्रीत कौर के हाथों में, नौसेना का ध्वज सार्जेंट खुशबू के हाथों में, वायुसेना का ध्वज सार्जेंट भूमिका के हाथों में और एनसीसी का ध्वज थामा है अंडर ऑफिसर पूनम ने। मंच के सामने से बड़ी शान से गुजरते हुए और प्रभावशाली सैल्यूट माननीय प्रधानमंत्री महोदय को करते हुए देवी और सज्जनों, सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ नारी शक्ति को उजागर करता हुआ सीनियर गर्ल्स विंग के नेतृत्व कर रही है महाराष्ट्र निदेशालय की सीनियर अंडर ऑफिसर प्राची पवार। तीर भी चलाती हूँ, उड़ाती हूँ रफेल भी, उड़ा दूं सबके होश, खेलती हूँ ऐसे खेल भी, हिंदुस्तान की बेटी हूँ, शक्ति हूँ, सब कर सकती हूँ। क्षेत्र का नेतृत्व दिल्ली निदेशालय के सीनियर अंडर ऑफिसर आशीष द्वारा। इसमें लद्दाख, कश्मीर, जम्मू, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के 50 कैडेट शामिल हैं। शौर्यपूर्ण सलामी के साथ मंच के आगे से गुजरते हुए
चौड़ी छाती चटक छाप सलामी मंच की ओर सीनियर अंडर ऑफिसर अनिमेश हंसदा के नेतृत्व में कंटिजेंट में पूर्वोत्तर क्षेत्र के 7 सहयोगी राज्य पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उड़ीसा निदेशालय सशक्त सैल्यूट माननीय मुख्य अतिथि Maharashtra, Gujarat and Rajasthan Directorate, the West Zone contingent led by SEO Ghanshyam Pandit of Maharashtra Directorate. The contingent also includes winners of last year's Championship Directorate Trophy, the Maharashtra Directorate, marching in perfect symmetry in rank and file and forming a truly graphic mosaic. और अब देवी और सज्जनों, दक्षिण क्षेत्र का दस्ता सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ कमान संभाली है तमिलनाडु निदेशालय के सीनियर अंडर ऑफिसर आर बालाजी। दस्ते में शामिल है तमिलनाडु, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, लक्षद्वीप, कर्नाटक एवं गोवा निदेशालय। आत्मविश्वास एवं जोश से भरे ये कैडेट्स शानदार मार्चिंग करते हुए और अब दक्षिणी क्षेत्र के बाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड निदेशालयों के कैडेट्स का दस्ता कमान उत्तर प्रदेश निदेशालय के सीनियर अंडर ऑफिसर बादल के सुदृढ़ हाथों एक श्वास एक विश्वास राष्ट्र सर्वोपरि देशवासियों का विकास। And now, ladies and gentlemen, approaching the saluting dais are the marching contingents of 18 friendly foreign countries on youth exchange program to India with a total of 143 cadets marching in file formation in alphabetical order. Bhutan 12 cadets, Fiji 6 cadets, Indonesia 6 cadets, Kazakhstan 4 cadets, Kyrgyz Republic 5 cadets, Malaysia 6 cadets, Maldives 4 cadets, Mauritius 6 cadets, Mongolia 6 cadets, Mozambique 6 cadets, Nepal 16 cadets, Russia 10 cadets, Seychelles 6 cadets, Singapore 10 cadets, Sri Lanka 12 cadets, Uganda 6 cadets, United Kingdom 10 cadets and Vietnam 12 cadets. Linking the world as one family, Vasudev Kutumbakam, a heart beats together in one resolve, in one vision, one goal, one hope, the world be one. United in strength, united in happiness, for we are the world. The NCC has the proud privilege of hosting foreign cadets today. 3 bands coming in front of us. Sindhya School Brass Band from the MP and the Chhattisgarh Directorate, Birla Balika Vidyapeeth Pilani, Rajasthan Directorate, and the Newman College Band from Kerala and Lakshadweep Directorate. Immerse yourself in the beauty and power of artistic expression. Mercurial, mesmerizing, mellifluous. भारतीय नदियां संस्कृतियों की जननी। मुख्यालय डीजीएनसीसी के अधीन विभिन्न निदेशालयों के द्वारा नौसेना विंग के कैडेटों द्वारा 1720 किलोमीटर का विशेष नौकायन अभियान 6 चरणों में कानपुर से कोलकाता, सागरमाला कवच, कुंडल भारत, 2000 नॉटिकल माइल सागर यात्रा, महज 63 दिनों की अवधि, मुंबई से विशाखापत्तनम, टैब्लो एक विशाल और रंगीन झांकी अभी सलामी मंच की ओर आता हुआ, जिस पर मां गंगा की प्रतिमा अवस्थित आईएनएस तरंगिनी राष्ट्र प्रेम का तरंग जन जन को भेजती और डीके वेलर बोट सेलिंग कॉन्फ़िगरेशन के साथ टैब्लो अत्यंत ही विशाल और रंगीन झांकी नौकायन और सागर यात्रा अभियान की गतिविधियों को प्रदर्शित करते हुए डीके वेलर बोट सेलिंग कॉन्फ़िगरेशन के साथ 6 चरण कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, बक्सर, पटना, फरक्का और कोलकाता। एक ऐसा विशेष अभियान जो सागर और नदी पर दोनों पर शौर्य की लकीरें खींचता हुआ आज आपके समक्ष प्रत्यक्ष देश प्रेम की अनुभूति लिए जागृत, ज्वलंत, जाज्वल्यमान है। अद्भुत प्रस्तुति। आज बापू के सपनों का भारत है जो बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है, जन जन से जुड़ रहा है, आत्मनिर्भर हो रहा है।
नेशन फर्स्ट महामंत्र का पालन कर रहा है। उसी को चरितार्थ करते हमारे कैडेट्स ने दिसंबर 2024 में 15 दिनों में साबरमती आश्रम से दांडी तक की पद यात्रा को सफलतापूर्वक संपन्न किया, जिसका उद्देश्य था कैडेट्स को बापू के आदर्शों से जोड़ना। उसी उत्साह से भरे हमारे कैडेट्स सलामी मंच के सामने। भारत के गौरवशाली इतिहास के पन्ने अमन की स्याही से ज्यादा देशभक्तों की वतन परस्ती, जंगों एवं क्रांतियों में उनके द्वारा बहाए गए लहू से लिखे जाते रहे। राष्ट्र प्रेम की इस दिव्य ज्योति को जाज्वल्यमान रखने एवं हमारे अमर सेनानियों को नमन करने के मकसद से डीजीएनसीसी द्वारा 2 साइकिल अभियानों का आयोजन किया गया। देवी और सज्जनों, अपना ध्यान मैदान के दाईं और बाईं ओर ले जाएं। दाईं ओर से आप देख सकते हैं भारत के वीर एक शौर्य गाथा नामक प्रथम अभियान 7 जनवरी 2025 को पंजाब के हुसैनीवाला युद्ध स्मारक से शुरू होकर 1965 की लड़ाई के युद्ध स्मारक, खेमकरन, जलियांवाला बाग, करतारपुर के जंगे आज़ादी स्मारक, शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव से होते हुए आज यहां पहुंच रहा है। दूसरा अभियान मेरठ से आगे बढ़ता हुआ क्रांति 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से 1857 विद्रोह के केंद्र मेरठ से 1 जनवरी 2025 को आरंभ किया गया। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, बिठूर, झांसी जैसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख स्थलों से होते हुए 2025 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आज इस गौरवशाली अवसर पर इसका यहाँ समापन हो रहा है और मंच के बाईं ओर से पहुंचता हुआ दूसरा अभियान दल। नमन उन शूरवीरों को जिनका बस एक ही तो अरमान था, शम्माए वतन की लौ पर जब कुर्बान पतंगा हो, होठों पर भारत माँ का नाम, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर भारत माँ का नाम, हाथों में तिरंगा हो। अब चारों दल के कैडेट्स पहुंच चुके हैं। सबसे पहले नौकायन के 2 कैडेट विशेष पतवार माननीय प्रधानमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह के रूप में प्रदान करेंगे। पतवार ने सिखाया है लहरों से लड़ना, लड़कर जीतना, संकल्प से सिद्धि तक का प्रशस्ति पथ और उसकी पूर्णाहुति, परिश्रम से प्रशस्ति का पथ, आज का यह सम्मानित पल। अब गुजरात निदेशालय के कैडेट्स दांडी से एकत्रित पवित्र नमक से निर्मित बापू की प्रतिमा को माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट करेंगे। बापू जिन्होंने देश को जोड़ा, सत्य का मार्ग ही सही है और अहिंसा सबसे बड़ा धर्म, ये शिक्षा हम सबको दी। और अब भारत के वीर एक शौर्य गाथा अभियान दल द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट किया जाएगा। सरदार भगत सिंह, सुखदेव ठाकर, शिवराम राजगुरु जैसे अमर स्वतंत्रता सेनानियों एवं आजाद भारत के सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से अलंकृत भारतीय सेना के योद्धाओं के चित्र इस स्मृति चिन्ह में इंकित किए गए हैं। और अब क्रांति 1857 स्वतंत्रता संग्राम अभियान दल द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट किया जाएगा। मेरठ से प्रज्वलित हुई क्रांति की पहली ज्योति, जिसने विदेशी हुकूमत की जड़ें हिलाकर रख दी। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में, जहां खड़ी थी लक्ष्मीबाई, मर्द बनी मर्दानों में।
उपलब्धि की अनुभूति हमेशा हमेशा के लिए हृदय में सजोए। कैडेट सामर्थ्य से भरे वापस अपने नियत स्थान पर जाते हुए देवी और सज्जनों, जोरदार तालियों से हौसला अफजाई करें। Ladies and gentlemen, kindly sit back and witness a captivating performance from Government Mizo High School Band from NER. Music to enthrall, music to enchant, music to inspire. Flooding the parade ground with unforgettable memories, with the musical strains wafting across and entering our very senses. और आइए अब नेशनल कैडेट कोर के सतत प्रयासों को दर्शाती ये लघु फिल्म देखते हैं जिसका शीर्षक है युवा शक्ति विकसित भारत। और इसके बाद आप देखेंगे जन गण मन अधिनायक हम हैं, एक खूबसूरत सांस्कृतिक प्रस्तुति। ये आजादी का अमृत महोत्सव है, विकसित भारत की भोर है। अमृत काल की युवा शक्ति को धार दे रहा राष्ट्रीय कैडेट कोर है। सुनो युवाओं, सुनो है वीरों, एनसीसी की गाथा, भारत की शक्ति विकास से इसका अटूट नाता। युवा शक्ति विकसित भारत। मेरा भी सौभाग्य रहा है बचपन में एनसीसी के कैडेट के रूप में ये सेंस ऑफ मिशन, ये अनुभूति, इसकी समझ विकसित हुई। देश युवा बनाते हैं, युवा राष्ट्र की नींव। क्षमता प्रतिभा से ओतप्रोत राष्ट्र शक्ति की रीढ़। युवा जोश से गर्वित भारत, युवा तंत्र है सजीव। नेशनल कैडेट कोर युवा का सच्चा राहगीर। युवा शक्ति विकसित भारत। युवा हृदय में एनसीसी है, राष्ट्र की अलख जगाता। भारत की शक्ति विकास से इसका अटूट नाता। युवा शक्ति विकसित भारत एनसीसी का ध्येय। एकता अनुशासन से तपकर चमके आदर्श आग्नेय। विश्व विशाल वर्दीधारी युवा संगठन एनसीसी। 20 लाख युवा बल, अद्भुत समर्थ सक्षम साहसी। भारत युवा शक्ति विकसित एनसीसी भारत। के कैडेट देश की सेनाओं के युवा रथी होकर शिक्षित बनते हैं थल जल नभ के महारथी। ये तिरंगा है, ये तिरंगा है। 21,000 स्कूल कॉलेजों का अपना एनसीसी परिवार। हर युवक में शक्ति सुभाष की युवती वेलू नाचियार। बढ़ गई अस्मिता नारी की अद्वितीय शक्ति संचार। हर मुश्किल से जीतना जाने, विजय से करे श्रृंगार। एनसीसी ने ताना आसमां, परों को दिया है खोल। उड़ने में माहिर किया, रोमांच दिया है घोल। स्वच्छ धरती, जल संरक्षण,
हरियाली डिजिटल साक्षरता, गंगा पुत्र एकता अनुगामी, सेवा संस्कार सिद्ध समर्पित करता। एनसीसी की गाथा, भारत की शक्ति विकास से इसका अटूट नाता। समर्थ युवा, सशक्त युवा, डिजिटल इंडिया का शिल्पी युवा, अमृत काल का गौरव युवा, विश्व बंधुत्व की मिसाल युवा। पुनीत सागर से मजबूत आज आत्मनिर्भर भारत के साथ युवा। स्टार्टअप से बन रहे उद्यमी, कौशल भारत के अग्रदूत युवा, एनसीसी के सानिध्य में बनते संस्कृतियों के राजदूत युवा। विश्व मित्र भारत के युवा, युवा सेतु बन नई राह जोड़ेंगे। रक्षा, सेवा, उद्योग, कला, विज्ञान, अंतरिक्ष हर अवसर को खोजेंगे। वसुधैव कुटुंबकम का भाव लिए विकसित भारत को रोपेंगे। एनसीसी युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और सेवा की भावना पैदा करती है। साइबर जागरूकता लक्ष्य प्रधान NDMA ट्रेनिंग से युवा आपदा मित्र बनेंगे। स्किल मंथन से कौशल बरसेगा। DRDO, इसरो, NPCIL जीत मंत्र सौंपेंगे। ड्रोन ट्रेनिंग से होंगे दक्ष। सीमा दर्शन, वाइब्रेंट विलेज से देश को निकट से समझेंगे। भारत की शक्ति विकास से इसका अटूट नाता। सुनो युवाओं, सुनो है वीरों, एनसीसी की गाथा, भारत की शक्ति विकास से इसका अटूट नाता। युवा शक्ति विकसित भारत, युवा शक्ति विकसित भारत। एनसीसी के कैडेट देशभक्ति से भरे हुए होते हैं। अनुशासन इनकी विशेषता होती है। मिलकर के काम करना उनका स्वभाव होता है। भव्य भारत, अतुल्य भारत, विकसित भारत, गौरवशाली भारत। राष्ट्रीय कैडेट कोर संघ, युवा गढ़ रहे श्रेष्ठ भारत, शक्तिशाली भारत। युवा शक्ति विकसित भारत। सुनो युवाओं, सुनो है वीरों, एनसीसी की गाथा, भारत की शक्ति विकास से इसका अटूट नाता। युवा शक्ति विकसित भारत। आज एनसीसी के 900 कैडेट्स जोश और ऊर्जा के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं भारत की सांस्कृतिक विविधताओं का अनूठा संगम। और इसी मंच पर आज 500 जोशीले कैडेट्स केवल 2 मिनट में 12 लोक नृत्यों को पेश कर रचेंगे एक नया इतिहास, बनाएंगे एक विश्व रिकॉर्ड। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम को कोरियोग्राफ किया है पंडित मनीष पांडेय और एनसीसी अलुमिनी सुश्री गीतांजलि ने। जनगण मन अधिनायक हम है, वीर धरा के कैडेट हम है। जनगण मन अधिनायक हम है, वीर धरा के कैडेट हम है। और फौलादी है इरादे, और फौलादी है इरादे, भारत का स्वाभिमान भी हम है। जनगण मन अधिनायक हम है, वीर धरा के कैडेट हम है।
एक काल का भारत न्यारा, दुनिया के संग कदम मिलाकर ऊंचा करे तिरंगा प्यारा। हम उद्यमी आविष्कारी, हमको देखे ये दुनिया सारी, हम ही रक्षक, हम है ज्ञानी, लिखेंगे हम नई कहानी। हमने विकास की अब है ठानी, ये बदले भारत का दम है। जन गण मन अधिनायक हम है, वीर धरा के कैडेट हम है। नदियों से है प्रेम हमारा, स्वच्छ हो जल एनसीसी का नारा। भारत का मान बढ़ाएंगे, सागर भी स्वच्छ बनाएंगे। माँ के नाम वृक्ष लगाकर पर्यावरण महकाएंगे। हम शांति दूत योद्धा स्वरूप, हम जननायक, हम विश्वजीत। हम शांति दूत योद्धा स्वरूप, हम जननायक, हम विश्वजीत। जियो और जीने के पथ करते हैं सब अहिंसा से प्रीत। नई तस्वीर बनी भारत की, इसे बनाने वाले हम हैं। जन गण मन अधिनायक हम हैं, वीर धरा के कैडेट हम हैं। अनुशासन है कहना अपना, इससे ही नवनीव रखेंगे। एकता के बल पर हम अपनी खुद तकदीर लिखेंगे। अब तो कैडेट वाली जिद है, देश का हित ही अपना हित है। नहीं थकेंगे, नहीं थमेंगे, बड़े कदम अब नहीं रुकेंगे। हम अधिकारी और खिलाड़ी, सारी दुनिया जीते हम हैं। जन गण मन अधिनायक हम हैं, वीर धरा के कैडेट हम हैं। देश तन मन देश प्राण है, देश हमारा अपनी शान है। देश मान है, स्वाभिमान है और हमारी पहचान है। हम एनसीसी कैडेट हथियारों में करे उजाले, पाताल की आ जाए तो हमने शेर की दांत निकाले। चट्टानों से हम टकराए, लहर भी हम तूफान भी हम हैं। विकसित भारत का संकल्प सिद्ध करें। भारत में उल्लास, उत्सव, नृत्य से रंग भरें। बढ़ाएं एक ताल में कदम और भरें स्वामी विवेकानंद के युवाओं का दम। 2 मिनट में 12 नृत्य दिखाएंगे। भारत को नए विश्व कीर्तिमान से सजाएंगे। विश्व कीर्तिमान से सजाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1. नमः शिवाय।
इस कार्यक्रम के साथ एक विश्व कीर्तिमान बनाने का प्रयास किया गया है। एनसीसी के श्रम की बूंदों की सत्यता पर हमें विश्वास है कि ये होकर रहेगा। Ladies and gentlemen, the Cariappa Parade Ground has come alive with the presence of the glorious youth of the NCC, symbolizing the eruption of a gigantic tsunami wave, a wave of power, a wave of glory, a wave of electrifying energy. Now the time has come to honor those who have worked hard and have excelled in various activities and competitions held in the National Cadet Corps during the year 2024-2025. अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं विजेता कैडेट्स को मेडल्स एवं बेटन तथा प्रथम एवं द्वितीय स्थान हासिल करने वाले निदेशालयों को ट्रॉफी एवं बैनर प्रदान कर इन कैडेट्स के संकल्प पथ को ज्योतिर्मय करें, हम सबको कृतार्थ करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ कैडेट वर्ष 2024-25 सीनियर विंग आर्मी सीनियर अंडर ऑफिसर कौशिकी शुक्ला, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ निदेशालय। सीनियर डिवीजन आर्मी सार्जेंट नमन चौधरी, राजस्थान निदेशालय। सीनियर विंग नेवी पेटी ऑफिसर कैडेट ऐश्वर्या एस मेनन, तमिलनाडु पुडुचेरी एवं अंडमान निकोबार निदेशालय। सीनियर डिवीजन नेवी सीनियर कैडेट कैप्टन आर्यन सेन, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ निदेशालय। सीनियर विंग एयर कैडेट वारंट ऑफिसर शक्ति नीलिमा पवार, महाराष्ट्र निदेशालय। सीनियर डिवीजन एयर कैडेट अंडर ऑफिसर श्रेयस सुदीप मित्रा, कर्नाटका एवं गोवा निदेशालय। जूनियर डिवीजन जूनियर विंग आर्मी सार्जेंट भविन कोला, तमिलनाडु पुडुचेरी अंडमान एवं निकोबार निदेशालय। जूनियर डिवीजन जूनियर विंग नेवी पेटी ऑफिसर कैडेट एस.बी. शार्दुल, तमिलनाडु पुडुचेरी अंडमान एवं निकोबार निदेशालय। जूनियर डिवीजन जूनियर विंग एयर कैडेट कॉर्पोरल श्री यादिता फासी, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना निदेशालय। देवी और सज्जनों, अब बारी है रनर अप निदेशालय की। वर्ष 2024-25 में दूसरे स्थान का सम्मान हासिल किया है दिल्ली निदेशालय ने। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा रनर अप ट्रॉफी प्रदान की जा रही है।
और साल 2024-25 का चैंपियन निदेशालय है कर्नाटका और गोवा निदेशालय। माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से चैंपियंस ट्रॉफी प्रदान की जा रही है। और अब चैंपियन निदेशालय की ओर से गौरवशाली बैनर ग्रहण करेंगे एयर कमांडोर एसबी अरुण कुमार, विशिष्ट सेवा मेडल, डिप्टी डायरेक्टर जनरल कर्नाटक और गोवा निदेशालय। अब स्मरणीय पल जो देश के भावी कर्णधारों को जीवन की वैभवशाली विरासत प्रदान करेंगे, विकसित भारत के संकल्पों को सिद्ध करने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से पुरस्कार विजेताओं के साथ ग्रुप फोटो के लिए विनम्र निवेदन करती हूं। देवियों और सज्जनों, प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हो चुकी है। जिस पल का हमें बेसब्री से इंतजार था वह आ पहुंचा है। अब समय आ चला है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय के हृदय से निकले उनके परम प्रिय युवाओं के लिए कीर्तिमय संदेश का। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इस भव्य समारोह को संबोधित करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्रीमान राजनाथ सिंह जी, संजय सेठ जी, सीडीएस जनरल अनिल चौहान जी, तीनों सेनाओं के प्रमुख, रक्षा सचिव श्री, डीजी एनसीसी, अन्य अतिथिगण और एनसीसी के मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को एनसीसी दिवस के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज यहां हमारे बीच 18 मित्र देशों के भी करीब 150 कैडेट्स भी मौजूद हैं। मैं इन सभी कैडेट्स का भी स्वागत करता हूं। देश भर से जुड़े मेरा युवा भारत, माय भारत के साथियों का भी मैं अभिनंदन करता हूं। साथियों, रिपब्लिक डे परेड में सिलेक्ट होना अपने आप में एक अचीवमेंट है। इस बार की परेड इसलिए भी खास थी क्योंकि हमारे गणतंत्र ने 75 साल पूरे किए हैं। दोस्तों, ये यादें जीवन भर आपके साथ रहने वाली हैं। भविष्य में आप जरूर याद करेंगे कि जब गणतंत्र के 75 साल पूरे हुए थे तब हमने परेड में हिस्सा लिया था। जिन साथियों को बेस्ट कैडेट्स का अवार्ड मिला है उनको भी मेरी ओर से ढेर सारी बधाई
अभी यहां एनसीसी के कई अभियानों को मुझे फ्लैग करने का अवसर मिला। एनसीसी के ऐसे प्रयास भारत की धरोहरों को युवा एस्पिरेशन से जोड़ते हैं। मैं इन अभियानों से जुड़े कैडेट्स को शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जिस कालखंड में देश आजाद हुआ, एनसीसी की शुरुआत भी उसी समय हुई थी। एक तरह से आपके संगठन की यात्रा देश के संविधान से भी पहले शुरू हुई। 75 वर्षों के गणतंत्र में भारत के संविधान ने हर समय देश को लोकतांत्रिक प्रेरणा दी, नागरिक कर्तव्यों का महत्व समझाया। इसी तरह एनसीसी ने भी हर समय भारत के नौजवानों को राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा दी और उन्हें अनुशासन का महत्व समझाया। मुझे संतोष है कि बीते सालों में एनसीसी के दायरे और दायित्व दोनों को बढ़ाने के लिए सरकार ने बहुत काम किया है। हमारे जो बॉर्डर के इलाके हैं, जो समंदर की सीमा से सटे जिले हैं, वहां एनसीसी का विस्तार किया गया है। आज देश के 170 से ज्यादा बॉर्डर तालुका और करीब 100 कोस्टल तालुका में एनसीसी पहुंच चुकी है। मैं तीनों सेनाओं को भी बधाई दूंगा। आपने इन जिलों के युवा एनसीसी कैडेट्स को विशेष रूप से ट्रेन करने का जिम्मा उठाया। इसका फायदा आज बॉर्डर किनारे पर रहने वाले हजारों युवाओं को हुआ है। एनसीसी में रिफॉर्म का परिणाम हम कैडेट्स की संख्या में भी देख रहे हैं। 2014 में एनसीसी कैडेट्स की संख्या करीब 14 लाख थी। आज ये संख्या 20 लाख तक पहुंच गई है। ये गर्व की बात है कि इसमें 8 लाख से ज्यादा गर्ल क्रेडिट है, हमारी बेटियां हैं। आज हमारे एनसीसी कैडेट्स डिजास्टर मैनेजमेंट में अहम भूमिका निभा रहे हैं। स्पोर्ट्स की दुनिया में भी एनसीसी कैडेट्स अपना परचम लहरा रहे हैं। मुझे गर्व है कि एनसीसी दुनिया का लार्जेस्ट यूनिफॉर्म यूथ ऑर्गेनाइजेशन है। साथियों, आप 21वीं सदी में भारत के विकास को, दुनिया के विकास को निर्धारित करने वाले हैं। भारत के युवा सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि फोर्स फॉर ग्लोबल गुड है। आज दुनिया इस बात को मान रही है। हाल में एक रिपोर्ट समाचार पत्रों में छपी है। इसमें जो बताया गया है वो बहुत ही अहम है।
भारत में बीते दशक में युवाओं ने 1.5 लाख स्टार्टअप्स और 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स बनाए हैं। आज दुनिया की 200 से ज्यादा बड़ी कंपनियों को भारतीय मूल के लोग लीड कर रहे हैं। ये कंपनियां ग्लोबल जीडीपी में लाखों करोड़ रुपए का योगदान दे रही हैं, करोड़ों लोगों का जीवन बदलने में मदद कर रही है। भारतीय वैज्ञानिक, भारतीय रिसर्चर्स, भारत के टीचर्स भी दुनिया की प्रगति को गति दे रहे हैं। यानी कोई भी सेक्टर हो, भारत की युवा शक्ति, भारत के टैलेंट के बिना दुनिया के भविष्य की कल्पना भी मुश्किल है। और इसलिए तो मैं आप सभी को फोर्स फॉर ग्लोबल गुड कहता हूं। साथियों, कोई भी व्यक्ति हो या देश, उसका सामर्थ्य तब बढ़ता है जब वो अनावश्यक बाधाओं से पार पा लेता है। मुझे संतोष है कि भारत में युवाओं के सामने अनेक बाधाओं को जो भी जम रही, हमने पिछले 10 साल में उन सारी बाधाओं को हटाने का काम किया है। इससे भारत के युवा का सामर्थ्य बढ़ा है, देश का सामर्थ्य बढ़ा है। 2014 में तो आप 10 साल या 12 साल या 14 साल के होंगे। अपने घर में जरा पूछिएगा, पहले क्या हालत थे। जैसे एक उदाहरण है, अपने डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करने का, पहले एडमिशन हो, एग्जाम हो, भर्तियां हो, कोई भी फॉर्म भरना हो, तो पहले अपने डॉक्यूमेंट गजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट कराने पड़ते थे और इसमें बड़ी भागदौड़ हुआ करती थी। हमारी सरकार ने युवाओं की इस मुश्किल को दूर किया और आप पर भरोसा किया। अब आप सेल्फ अटेस्ट करके अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर सकते हैं। पहले युवाओं को स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने, स्कॉलरशिप पाने में भी बड़ी मुश्किलें आती थी। स्कॉलरशिप के पैसे में बहुत खेल होता था, बच्चों के खातों में पैसे नहीं जाते थे। अब सिंगल विंडो सिस्टम ने पुरानी सारी मुश्किलें खत्म कर दी हैं। पहले एक और बड़ी दिक्कत होती थी सब्जेक्ट के सिलेक्शन को लेकर। बोर्ड के बाद पढ़ाई करते हुए कोई एक सब्जेक्ट ले लिया तो फिर उसे बदलना मुश्किल होता था। अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपको अपनी मर्जी से सब्जेक्ट बदलने की फ्लेक्सिबिलिटी देती है। साथियों, 10 साल पहले का एक वो दौर था जब नौजवानों को आसानी से बैंक लोन नहीं मिलता था। बैंक कहता था कि लोन चाहिए तो पहले कोई गारंटी दो। 2014 में देश की जनता ने मुझे प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने का अवसर दिया।
तो मैंने कहा अपने देश के युवाओं की गारंटी मैं लूंगा। हमने बिना बैंक गारंटी लोन देने वाली मुद्रा योजना शुरू की। पहले 10 लाख रुपए तक का लोन बिना गारंटी मिलता था। अभी सरकार के तीसरे टर्म में हमने इसे बढ़ाकर 20 लाख कर दिया है। 10 साल में हमने 40 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मुद्रा लोन के तहत दिए हैं। आप जैसे लाखों युवाओं ने इस लोन से मदद लेकर अपना बिजनेस शुरू किया है। साथियों, युवाओं के भविष्य से जुड़ा एक और अहम विषय है देश की चुनावी व्यवस्था। 2 दिन पहले ही हमने नेशनल वोटर डे मनाया है। आप में से भी बहुत से युवा फर्स्ट टाइम वोटर बने हैं। वोटर डे का मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा वोटर पार्टिसिपेट करें, अपने अधिकार का उपयोग करें। आज भारत में दुनिया के सबसे बड़े चुनाव होते हैं, लेकिन इसका एक पक्ष ये भी है कि भारत में हर कुछ महीने में चुनाव ही चुनाव चलते रहते हैं। आजादी के बाद काफी समय तक ऐसा होता था जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे, लेकिन फिर ये पैटर्न टूट गया। इसका देश को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। हर चुनाव में वोटिंग लिस्ट अपडेट होती, बहुत सारे काम होते, और आपने देखा होगा इसमें अक्सर हमारे टीचर्स की ड्यूटी लगती है। इसके कारण पढ़ाई प्रभावित होती है, परीक्षाओं की तैयारियां प्रभावित होती हैं। बार बार होने वाले चुनावों की वजह से गवर्नेंस में भी मुश्किलें आती हैं। इसलिए आजकल देश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिबेट चल रही है। सब लोग इस विषय में अपने अपने विचार रख रहे हैं, और लोकतंत्र में ये मंथन बहुत आवश्यक है। हर कोई अपने विचार व्यक्त करे, जरूरी है। और डिबेट क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो, और हर 5 साल उसका समय जब निर्धारित हो तब हो, तो बीच में जो नए नए काम रुक जाते हैं उससे मुक्ति मिलेगी। भारत के युवाओं को भी मैं आज विशेष रूप से आग्रह करता हूं, एनसीसी के कैडेट से आग्रह करता हूं, माय भारत के वॉलंटियर से आग्रह करता हूं, एनएसएस के साथियों से आग्रह करता हूं, हम जहां भी हो इस डिबेट को चलाएं, डिबेट को आगे बढ़ाएं, डिबेट का नेतृत्व करें। हम बहुत बड़ी मात्रा में इस डिबेट के अंदर हिस्सा लें। ये सीधे सीधे आपके फ्यूचर के साथ जुड़ा हुआ विषय है। अमेरिका जैसा देश भी नई सरकार बनने की तारीख तय है। वहां हर 5 साल में 4 साल में चुनाव, वहां हर 4 साल में चुनाव होता है। आपके अपने कॉलेज या स्कूल में भी स्टूडेंट काउंसिल के चुनाव एक ही बार में निपट जाते हैं। आप सोचिए, हर महीने चुनाव ही होते रहे तो क्या यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में पढ़ाई संभव होगी? इसलिए आप वन नेशन वन इलेक्शन की डिबेट से उसका नेतृत्व कीजिए। देश भर में चर्चा होनी चाहिए
ताकि देश सही दिशा में जाने का निर्णय कर सके। साथियों, आज 21वीं शताब्दी की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। आज समय की मांग है कि हमें भी बहुत तेजी गति से आगे चलना होगा। इसमें आप सभी की, देश के नौजवानों की बड़ी भूमिका है। हर सेक्टर में, हर फील्ड में, चाहे वो आर्ट की फील्ड हो, रिसर्च की फील्ड हो, इनोवेशन की फील्ड हो, आपको अपने इनोवेटिव आइडिया से, क्रिएटिविटी से नई ऊर्जा पैदा करनी है। ऐसा ही एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है राजनीति। हमारे देश के युवा राजनीति के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा आए, नए सुझावों के साथ आए, नई ऊर्जा के साथ आए, इनोवेटिव आइडियाज के साथ आए। ये आज देश की जरूरत है। इसलिए ही मैंने लाल किले से कहा है कि 1 लाख युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। युवाओं की क्या ताकत होती है, ये हमने विकसित भारत, यंग इंडिया डायलॉग के दौरान भी देखा है। देश भर के लाखों नौजवानों ने विकसित भारत के निर्माण के लिए अपने अमूल्य सुझाव दिए हैं, विचार व्यक्त किए हैं। साथियों, आजादी की लड़ाई के समय देश के हर प्रोफेशन के लोगों ने अपना एक ही लक्ष्य बना लिया था, देश की आजादी। और नौजवानों ने बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लिया था, बलिदान दिए थे, जवानी जेलों में खपा दी थी। इसी तरह इस अमृत काल में हमें अपना एक ही लक्ष्य रखना है, विकसित भारत। हमारे हर निर्णय की कसौटी, हर कार्य की कसौटी विकसित भारत ही होनी चाहिए। और इसके लिए हमें अपने पंच प्राणों को हमेशा याद रखना है। पंच प्राण यानी हमें विकसित भारत बनाना है। हमें गुलामी की हर सोच से मुक्ति पानी है। हमें अपनी विरासत पर गर्व करना है। हमें भारत की एकता के लिए काम करना है और हमें अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना है। ये पंच प्राण हर भारतीय को दिशा देने वाले हैं, हर भारतीय की प्रेरणा है। अभी आपने जो शानदार कल्चरल परफॉर्मेंस दी है, उसमें भी इसी की झलक दिखाई देती है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना देश की बहुत बड़ी शक्ति है। अभी आजकल प्रयाग में जो महाकुंभ चल रहा है, वहां भी देश की एकता का यही प्रतिबिंब नजर आ रहा है। इसलिए ये महाकुंभ एकता का महाकुंभ है। ये एकता देश की प्रगति के लिए जरूरी है। साथियों, आपको अपने कर्तव्यों का भी हमेशा ध्यान रखना है। कर्तव्यों की नींव पर ही भव्य, दिव्य, विकसित भारत का निर्माण होगा। साथियों, आज जब आपके बीच आया हूं,
आपका ये जोश और जज्बा देख रहा हूं तो किसी समय मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, वो पंक्तियां आज मुझे याद आ रही है। किसी समय मैंने लिखा था, असंख्य भुजाओं की शक्ति है, असंख्य भुजाओं की शक्ति है, हर तरफ देश की भक्ति है। तुम उठो, तुम उठो, तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो। कुछ ऐसा नहीं, कुछ ऐसा नहीं जो कर ना सको, कुछ ऐसा नहीं जो पा न सको। तुम उठ जाओ, तुम जुट जाओ, सामर्थ्य के अपने पहचानो, कर्तव्य को अपने सब जानो। साथियों, आपके उज्जवल भविष्य के लिए एक बार फिर आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबको अनेक अनेक धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। अत्यंत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। आपकी कविताएं और प्रेरणात्मक संबोधन, बहुमूल्य और प्रेरणा का संबोधन हमेशा हमें प्रेरित करता रहेगा। अब एनसीसी गीत हम सब भारतीय हैं और फिर राष्ट्रगान होगा। इसके बाद 3 बार भारत माता की जय पुकारी जाएगी। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया ससम्मान खड़े हो जाएं। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, अपनी मंजिल एक है, एक है, एक है। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। कश्मीर की धरती रानी है, सरताज हिमालय है, सदियों से हमने इसको
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। यहाँ यह कार्यक्रम समाप्त हुआ। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि माननीय मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथिगण के प्रस्थान तक अपने नियत स्थान पर बने रहें। माथे पे गर्व, होठों पे वंदे मातरम, हृदय में राष्ट्र की उन्नति के अरमान लिए मैं कर्नल जे.के. सिंह, अपने साथी कमेंटेटर कर्नल अनिल नायर, कर्नल राजेश जिंदल, लेफ्टिनेंट कर्नल हिमानी लूथरा, आप सभी से आज्ञा लेते हैं। कार्यक्रम की समाप्ति एक गगनभेदी जय हिंद से करें। ऐसा जय हिंद जो अगले साल तक भारत के आसमान में ध्रुव तारा बनकर राष्ट्र को प्रेरित करता रहे। जय हिंद। ये सीधा प्रसारण आप दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड से देख रहे थे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन दिया एनसीसी पीएम रैली में, और साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। क्या कुछ बड़ी बातें प्रधानमंत्री ने इस रैली में कही हैं,